शायद मुझे निकालकर पछता रहे हैं आप। महफिल में इस ख्याल से मैं फिर आ गया। कुछ इन्हीं लाइनों पर इसी तरह का ख्याल अब किरोड़ी बाबा को भी करना होगा, क्योंकि उनके आसपास, उनकी सियासत के इर्द गिर्द एक ऐसा सियासी मकड़जाल बुना जाने लगा है जिसमें कहीं ना कहीं बाबा किरोड़ी फंसते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज इस इनसाइड स्टोरी में आपको बताएंगे कि किस तरीके का एक सियासी मकड़जाल जो है किरोड़ी बाबा के इर्द गिर्द बुना जा रहा है और कैसे बाबा इस मकड़जाल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभी तक उनके इस्तीफे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में मुलाकात की थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बाबा किरोड़ी ने। 10 दिन का वक्त मिला है, 10 दिन बाद फिर मुलाकात होगी, ये बात खुद किरोड़ी लाल मीणा साहब ने ही मीडिया को बताई थी। लेकिन 10 दिन से कई ज्यादा बीत चुके हैं। उनके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में मुलाकात कर चुके हैं। बीते दिनों सीपी जोशी साहब ने भी, जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, अमित शाह से मुलाकात की है। यानी देखिए, दोनों बड़े नेताओं को बुलाया जा चुका है दिल्ली। कहा यह जा रहा है कि उपचुनावों से लेकर राजनीतिक परिस्थिति, तमाम चीजों की जानकारी ली। किरोड़ी लाल मीणा साहब के इस्तीफे के बाद किस तरह की राजनीतिक स्थितियां बन रही है, किस तरह का राजनीतिक परिदृश्य राजस्थान में है, A to Z पूरा फीडबैक दिल्ली में लिया गया। दिया कुमारी भी हाल ही में दिल्ली चक्कर लगाकर आई हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब 10 दिनों का वक्त दिया गया था तो आखिर 10 दिनों से ज्यादा बीत जाने के बाद भी दिल्ली से बुलावा किरोड़ी लाल मीणा साहब को क्यों नहीं आ रहा है। किरोड़ी लाल मीणा साहब तो कह रहे हैं कि भाई दिल्ली वाले बुलाएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन यह बुलावा आखिर क्यों नहीं आ रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं, देखिए अभी सीपी जोशी साहब ने मुलाकात की तो हो सकता है जल्दी अब बुलावा दिल्ली से किरोड़ी लाल मीणा को मिले। लेकिन संकेत अभी क्या मिल रहे हैं? संकेत तो कुछ इस तरह के मिल रहे हैं कि भैया आपने इस्तीफा दिया, जो आपकी नाराजगी है उसको साइड में रखिए। चाहे आपकी नाराजगी मंत्रालय को लेकर रही हो, चाहे अपने जूनियर्स के अंडर काम करने की नाराजगी हो, या फिर मंत्रिमंडल में किस तरह का पद मिला है उसको लेकर हो, या फिर टिकट बंटवारे को लेकर कोई नाराजगी आपकी है, तो उसको किनारे करिए और जिस तरह का काम आपको सौंपा है वो काम करते रहिए। और इसीलिए शायद अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। यह सीधा संकेत शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किरोड़ी लाल मीणा साहब को है कि आप जहां पर हैं वहां पर बने रहिए। यही एक आदेश के तौर पर संकेत दिया जा रहा है, संकेत के रूप में आदेश दिया जा रहा है। अब ऐसा क्यों है? दरअसल अंदर खाने इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी के भीतर ही किरोड़ी लाल मीणा साहब का एक विरोधी गुट जो है वो तैयार हो चुका है। विरोधी गुट की तरफ से जो फीडबैक है वो इस तरह का दिया गया है कि बाबा किरोड़ी की मान मनव्वल की अब पार्टी को जरूरत नहीं है, न ही सरकार को कोई इस तरह की जरूरत है कि उनको उनकी शर्तों पर मनाकर वापस लाया जाए। अब देखिए, कई ऐसी चीजें हैं, क्योंकि अंदर खाने की खबरें हैं, सूत्रों से ये जानकारियां मिल रही हैं। कोई पुष्ट खबर या कोई औपचारिक खबर सामने नहीं आई, लेकिन जो चर्चाएं अंदर खाने हैं, सूत्रों के हवाले से जो मिल रही हैं, उसके आधार पर कुछ ऐसा फीडबैक भी दिल्ली में दिया गया है कि बाबा के मान मनव्वल की जरूरत नहीं है। अब देखिए, एक के बाद एक, चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हों, दिया कुमारी हों, सबके दिल्ली चक्कर लगे हैं। अब किसने क्या बात शीर्ष नेतृत्व के सामने रखी है वो तो उन्हीं के मन में है। लेकिन अगर 10 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी किरोड़ी लाल मीणा को अभी तक दिल्ली से बुलावा नहीं आया है तो इसका संकेत साफ है, क्योंकि विकल्प एक नहीं है। विकल्प महज ये नहीं है कि किरोड़ी लाल मीणा की जो नाराजगी है वो केवल उन्हें बड़ा मंत्री पद देकर या सरकार में कोई और नई बड़ी भूमिका देकर दूर की जाए। विकल्प बहुत सारे खुले हैं। हम आपको पहले भी कई अपनी इनसाइड स्टोरी में बता चुके हैं, राज्यसभा सीट को लेकर किस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद दरवाजे खुले हैं कि बीजेपी राजस्थान से भी राज्यसभा किसी को भेज सकती है। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाएं चल रही हैं।
इसके अलावा 8 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्तियां करनी है। राजस्थान के भी राज्यपाल का कार्यकाल कलराज मिश्र साहब का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है। तो कुल मिलाकर 8 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्तियां भी होनी है। तो देखिए, विकल्प कोई एक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली ने अभी तक कोई बुलावा भेजा नहीं कि आइए 10 दिन हो चुके हैं, आप आइए और बैठकर बात कीजिए। बाबा किरोड़ी भी ये समझ रहे हैं। देखिए, हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, जिस तरीके से मीडिया के डोमेन में वो आए और बात कही कि दिल्ली से जब बुलावा आएगा तब वो जाएंगे और वो मुद्दों की राजनीति करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पूरा ये यूं कहें कि सीधा संकेत अपनी राजनीति को लेकर किरोड़ीलाल मीणा साहब दे चुके हैं। अब ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा साहब को ये विचार करना होगा, ये अंदर खाने, ये उनके मन में चल रहा होगा कि जो एक विरोधी गुट जो है उनके खिलाफ बीजेपी, या यूं कहें कि बीजेपी सरकार के भीतर ही खड़ा हो चुका है, उससे निपटने के लिए बाबा को आत्मनिर्भर बनना होगा। यानी अब इशारों में, यह नाराजगी से काम नहीं चलेगा। अब अपनी बात सीधे तौर पर पहुंचानी होगी। अब सीधे टेबल पर बैठकर कहना होगा कि देखिए, अब इस प्रोफाइल पर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अगर सरकार या संगठन के भीतर मेरी सेवाएं आप चाहते हैं तो यह मेरा प्रपोजल है, आप इस पर विचार कीजिए। यानी सीधे तौर पर अपनी बात बाबा किरोड़ी को पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि उनके खिलाफ बैटिंग अपनी ही पार्टी के भीतर शुरू हो गई है। कई ऐसे नेता हैं, ऐसे मंत्री हैं, या यूं कहें कि इस तरह की स्थिति किरोड़ीलाल मीणा साहब के लिए बन रही है क्योंकि वो खुद अपने जूनियर्स के अंडर काम नहीं करना चाहते। तो इस तरह की परिस्थिति, जो कन्फ्लिक्ट की परिस्थिति है, वो उन लोगों के भीतर भी बन सकती है जो खुद ऐसे नेताओं के कन्फ्लिक्ट के चक्कर में अपनी स्थिति कमजोर ना हो जाए, इस चिंता में हैं। वो जूनियर्स जो आज बड़े पदों पर किरोड़ीलाल मीणा साहब के ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी कहीं असहज स्थिति ना बन जाए, इसकी कोई काट ढूंढना चाहते हैं। तो अब देखिए, सीनियरिटी जूनियरिटी का ये एक कन्फ्लिक्ट तो बना हुआ है और इसी में बाबा किरोड़ीलाल के खिलाफ एक विरोधी खेमा भी तैयार हुआ है। अब इस विरोधी खेमे से बाबा किरोड़ी कैसे निपटेंगे, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा के बाद राज्यसभा का गणित बदला है, एक विकल्प वहां पर बाबा किरोड़ीलाल के लिए मौजूद है। और अब देखिए, प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर बड़ी कश्मकश चल रही है। कहा जा रहा था कि इस बार सीपी जोशी साहब का पत्ता इस पद से साफ होगा और हो सकता है आदिवासी समाज के मुद्दों को साधने के लिए, साथ ही पार्टी में जो अभी सरकार में, संगठन में अनुभव की कमी दिख रही है, उसको, उस समस्या से निपटने के लिए बाबा किरोड़ी उस पद पर फिट बैठते हैं, तो वो पद भी उन्हें दिया जा सकता। आपने देखा हाल ही के दिनों में किस तरीके से सीपी जोशी साहब ने अग्रेसिव बयानबाजी की है, चाहे राहुल गांधी के खिलाफ हो, चाहे विपक्षी दलों के खिलाफ। वो तो कह रहे हैं, देखिए, चूहे बिल्ली एक हो गए हैं। राहुल गांधी तक पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस बतौर विपक्ष उनको जमकर घेर रही है। प्रदेश के मुद्दों को छोड़कर, प्रदेश में विपक्ष के आरोपों को छोड़कर सीपी जोशी साहब अग्रेसिवली दिल्ली में बैठे राहुल गांधी पर आक्रामक नजर आते हैं। ये क्या संकेत है? सीपी जोशी साहब भी ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्षता जो है उनके हाथों से खिसक सकती है, और इस पूरे सिनेरियो में बाबा किरोड़ी भी उनके लिए बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व का आंखों का तारा बने रहने के लिए वो हर एक दांव चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब स्थिति, अब देखिए, कुल मिलाकर स्थिति चाहे संगठन स्तर पर हो या सरकार के स्तर पर हो, बाबा किरोड़ी के खिलाफ एक खेमेबाजी के तौर पर उभरकर सामने आ रही है। अब इस खेमेबाजी का क्या होगा, किस तरीके से शीर्ष नेतृत्व
इसको कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व के मन में जो बात डाली गई है उसमें यह माना जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा का मान मनोबल नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यह सामंजस्य किस तरीके से बैठ पाएगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल यह भी है कि बाबा किरोड़ी का रुख क्या होगा। क्या खुद वो अपनी बात जाकर दिल्ली में कहेंगे? कि अगर वो खुद नहीं जाते हैं, खुद अपनी बात नहीं पहुंचाते, तो इस तरह की स्थिति कम नजर आती है कि दिल्ली से उनको मान मनोबल के लिए बुलाया जाए। तो अब सब कुछ या यूं कहें कि बाबा का राजनीतिक करियर क्या होगा, बाबा के नए अगले सियासी कदम पर निर्भर करेगा। लेकिन वो सियासी कदम क्या होगा, जानने के लिए TV9 राजस्थान के साथ आप जरूर बने रहिएगा। फिलहाल आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।